बुद्ध हमारे भगवान हैं। बुद्ध महापुरुष नहीं, बुद्ध महात्मा नहीं, भगवान के जो अवतार हैं उनमें बुद्ध ईश्वरीय सत्ता है। तो आपको ये बता दूं, हिंदू धर्म की चालाकियां हैं, हिंदू धर्म का षड्यंत्र है। गौतम बुद्ध को लेकर के इतना ही नहीं कहा इन्होंने, गौतम बुद्ध को तो विष्णु का अवतार माना है, तो ये तो सबसे बड़ा षड्यंत्र है। बहुजन समाज का कोई भी इंटेलेक्चुअल जब कभी आगे बढ़ता है तो आरएसएस जैसे हिंदूवादी संगठन जैसे षड्यंत्र करके उनको भगवान बना डालते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट नजर आता है तो ये तो ब्राह्मण बना देते हैं, फिर अपनी बेटियों से शादी करा देते हैं। इनका इतिहास है। तो ये जितने लोग नहाने आए हैं गौतम बुद्ध के नाम पे, ये गौतम बुद्ध के विरोधी हैं। इनका तो बहिष्कार होना चाहिए। और जहां से चीवर प्राप्त कर रहे हैं नागपुर से, जहां से भी इन्होंने चीवर प्राप्त किया, इस चीवर को भी कैंसिल कर देना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि प्राचीन काल कुछ नहीं है बल्कि बुद्धिज्म और ब्राह्मणवाद के बीच में एक संघर्ष है। ये बुद्धिज्म ने पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल जो पहचान है ये गौतम बुद्ध ने दिलाई है, हिंदू धर्म ने नहीं दिलाई है। और जिसने कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, जिसने कहा है उसको बहुजन समाज की इडियोलॉजी से चिढ़ है। ये दो सभ्यताओं का टकराव है, इस टकराव के नाते वो ये बात कह रहा है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। सर, कुंभ में बौद्धों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें कहा गया जो बुद्धा थे वो ना महापुरुष थे ना ही वो महात्मा थे, वो एक भगवान के अवतार थे। क्या कहेंगे सर? जो कह रहे हैं गौतम बुद्ध को लेकर के, इन्होंने ये कहा कि ये ना महात्मा है और ना ये पुरुष हैं, ये बल्कि भगवान है। तो आपको ये बता दूं, हिंदू धर्म की चालाकियां हैं, हिंदू धर्म का षड्यंत्र है। गौतम बुद्ध को लेकर के इतना ही नहीं कहा इन्होंने, गौतम बुद्ध को तो विष्णु का भगवान माना है, विष्णु का अवतार माना है, तो ये तो सबसे बड़ा षड्यंत्र है। बहुजन समाज का कोई भी इंटेलेक्चुअल जब कभी आगे बढ़ता है तो आरएसएस जैसे हिंदूवादी संगठन जैसे षड्यंत्र करके उनको भगवान बना डालते हैं। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भगवान का विरोध किया है कि भगवान का जो वर्शिपिंग ऑफ गॉड है वो ठीक नहीं है। तो ये तो षड्यंत्र है कि आप गौतम बुद्ध को ये कह रहे हैं कि भगवान है, क्योंकि इनके धर्म इनमें केवल चमत्कार की बात होती है। आप केवल गौतम बुद्ध की बात नहीं, आप देखिए रविदास जी को कहते हैं कि पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे। और उतना तो छोड़िए, मुझे भी कहा गया कि मैं पूर्व जन्म का ब्राह्मण हूँ। मेरी मामी ब्राह्मण जाति की हैं, तो उनका भांजा ने हमसे कहा कि चमार हो, चमार इतना अच्छा बोल नहीं सकता। तो क्यों नहीं बोल सकता? तो चमारों के अंदर टैलेंट नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ? तो आप पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं। तो ये इनके षड्यंत्र है, इनके लालचपन है। और इतना ही नहीं, ये तो अगर आपके अंदर टैलेंट नजर आता है तो ये तो ब्राह्मण बना देते हैं, फिर अपनी बेटियों से शादी करा देते हैं। इनका इतिहास है। तो हमारे बहुजन समाज को इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। और आरएसएस, मुझे दुख बात है कि ये जितने लोग नहाने आए हैं गौतम बुद्ध के नाम पे, ये गौतम बुद्ध के विरोधी हैं। इनका तो बहिष्कार होना चाहिए। अगर ये भारतीय बौद्ध महासभा है या कोई बौद्ध संघ है, इस संघ का कि बौद्ध भिक्षुओं को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उनको तो इनको बहिष्कार कर देना चाहिए, इनकी मान्यता कैंसिल कर देना चाहिए। और जहां से चीवर प्राप्त कर रहे हैं नागपुर से, जहां से भी इन्होंने चीवर प्राप्त किया है, इस चीवर को भी कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि ये बौद्ध के रूप में हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि खुद गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया था। आपको याद होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि प्राचीन काल कुछ नहीं है बल्कि बुद्धिज्म और ब्राह्मणवाद के बीच में एक संघर्ष है। बुद्धा ने कहा था कि मैं कोई ईश्वर का रूप नहीं हूँ, ना मैं चमत्कार कर सकता हूँ, मुझसे कोई उपेक्षाएं नहीं कर सकते, सिर्फ मैं मार के दे सकता हूँ। फिर भी ऐसे षड्यंत्र क्यों हो रहे हैं? तो ये षड्यंत्र हो रहे हैं ना कि गौतम बुद्ध ने एक पूरी दुनिया में नया धर्म लिया है और पूरी दुनिया में एक शांति का प्रतीक दिया, शांति की व्यवस्था दी है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति बहुत अच्छा करने लगता है, पर पावरफुल हो जाता है, तो उसको हिंदू व्यवस्था षड्यंत्र करके अपने में मिला लेती है, अपने में समाहित कर लेती है। और आप पूरा बहुजन समाज उसमें समाहित हो गया है। आप कुछ लोग जो रेडिकल रहे हैं, कुछ लोग अपने विचारधारा के प्रति समझदार थे, वो हिंदू धर्म में मिले नहीं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिलाने की कोशिश की गई, वहां भी ब्राह्मण से शादी करा दिया गया और मिलने की, हालांकि इंटरकास्ट मैरिज को लेकर मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन वहां भी करने की कोशिश की गई। तमाम हमारे SC ST के प्रोफेसर हैं, IAS अधिकारी हैं, नेता हैं, ब्राह्मण से शादी करते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं तो चौकी पे कुछ और बात करते हैं, चौका पे कुछ और बात करते हैं। दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, बाहर कुछ और है। पूरा का पूरा आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे इलाहाबाद में गंगा स्नान करने आई, मणिपुर में नहीं गई, ट्राइबल बेल्ट है।
जाना चाहिए था। आप राष्ट्रपति हैं, ऊपर से ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, तो आप क्यों नहीं मणिपुर में गई? आपसे सवाल पूछा जाना चाहिए, आप कैसे बन गई? तो ये क्या करता है, हिंदू धर्म जो सिंबल की राजनीति करता है, षड्यंत्र की राजनीति करता है। पूरी दुनिया में कितने हिंदू देश हैं भाई? आप कुल मिला लीजिए तो भारत नजर आता है, नेपाल नजर आता है, कुछ और पड़ोसी देशों में कुछ कुछ लोग रहे हैं। तो इनमें तो अकुलाहट है, व्याकुल है, और इसीलिए षड्यंत्र करते हैं। गौतम बुद्ध का मूर्ति लेकर विदेश में जाते हैं मोदी साहब, पूछा जाना चाहिए क्यों श्रीलंका में जाकर गौतम बुद्ध का प्रभाव, क्यों अफगान में जाकर के बामियान की मूर्ति तोड़नी पड़ी, क्यों म्यांमार में बुद्धिज्म का है, क्यों चीन में है? चीन तो तुमसे बहुत आगे है। वहां पे जो 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 प्लेस इनके महापुरुषों का है, इनके देवी देवता को, वो गौतम बुद्ध का है। बहुत बड़ा प्लेस है चीन में, और चीन तुमसे 100 गुना आगे है। गौतम बुद्ध करके चीन आगे बढ़ गया। गौतम बुद्ध कह करके म्यांमार आगे बढ़ रहा, गौतम बुद्ध कह करके आपका बर्मा आगे, श्रीलंका के पड़ोसी देश आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन, अमेरिका, सब जगह गौतम बुद्ध का प्रभाव है। अफगानिस्तान एरिया में प्रभाव है। काहे नहीं ये देवी देवता को लेके जाते हैं मोदी साहब? जाते ट्रम्प को देते, राम की मूर्ति देते, आपने कभी देखा है? क्यों हमको इंटरनेशनली कहते हैं कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए? यह केवल यही नहीं, रामविलास पासवान हर मंच पे ये कहते थे कि मुझे युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, हर जगह पे कहते थे। मोदी इसी बात को दोहराते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। इजराइल में जाते हैं तब बुद्ध की बात करेंगे, अमेरिका में तब बुद्ध की बात करेंगे। तो ये तो बुद्ध ने भारत की पहचान दिलाई है, ये हिंदू धर्म ने पहचान नहीं दिलाई है। ये बुद्धिज्म ने पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल जो पहचान है, ये गौतम बुद्ध ने दिलाई है, हिंदू धर्म ने नहीं दिलाई है। और जिसने कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, जिसने कहा है उसको बहुजन समाज की इडियोलॉजी से चिढ़ है। ये दो सभ्यताओं का टकराव है, इस टकराव के नाते वो ये बात कह रहा है। योगी जी ने कहा कि कुछ लोग कुछ लोग हैं जो उन्होंने कहा कि हिंदू और बौद्ध एक ही वृक्ष के एक ही शाखा है। नहीं, ये गलत है। हिंदू धर्म और बुद्धिज्म दोनों अलग अलग हैं। बुद्धिज्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म के अंतर्गत तमाम अंधविश्वासों, तमाम अत्याचारों, तमाम प्रथाओं की वजह से हुआ है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही उत्पत्ति हुई है। अगर ऐसा बात होता तो फिर गौतम बुद्ध क्यों हिंदू धर्म का विरोध करते? योगी जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि ऐसे आयोजन हो रहे हैं तो कुछ लोगों को रात की नींद उड़ गई होंगी। नींदें उनकी उड़ी हैं जो योगी की उड़ी है नींद। महाकुंभ जब से आया है तब से महा अंधविश्वास बनकर आया है। और मैं तो कह रहा हूं कि ये अंधविश्वासों का नगरी बनाकर रख दिया है इस देश। ऐसा प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है कि आप अंधविश्वास को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। यदि देश का अगुवा, देश का नेता अंधविश्वास को बढ़ावा देगा तो जनता तो भीड़ है ही है, ये भीड़ में पीछे जाएगी। और वो बस जानते हैं कि इनका वोट लेकर के आपको अपने समाज का, अपने भीड़ के समाज का नुकसान करना है। तो इन्होंने अपने समाज के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अपर कास्ट के लिए वीआईपी व्यवस्था कर ली है, उनको ठेके में पैसा दिया, ये व्यवसाय है। तो बहुजन समाज के लोगों को क्या मिल रहा है? लेकिन देश का अगुवा, देश का लीडर अगर गलत करेगा, व्हेन यू चूज अ रॉन्ग सोर्स the conclusion would be wrong. When you choose the wrong leader, the conclusion would be the wrong. आपने गलत नेता चुना तो देश का दशा गलत होगा। आप अगर अच्छा नेता चुनेंगे तो देश का दशा दिशा अच्छा होगा। आपने डॉक्टर अंबेडकर को चुना तो ये संविधान आया। यदि आप एम एस गोलवलकर को चुनते तो देश का संविधान हिंदू राष्ट्र बन जाता, जो चिल्ला रहे हैं। तो ये आप जानिए कि जो टिप्पणी गौतम बुद्ध पे करे, गौतम बुद्ध अकेले काफी हैं। समाज भटका हुआ है, अदरवाइज हिंदू धर्म में कोई ऐसी गुण नहीं है जो बुद्धिज्म से तुलना कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।